आज के क्लासेस में हम देखेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन, उसके साथ साथ एक्सिलरी बर्ड प्रोलिफरेशन को भी इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन नेचर प्लांट प्रोपेगेट आइदर सेक्सुअली, यानी कि सीड का फॉर्मेशन जिसके थ्रू हेट्रोजीनस प्लांट्स प्राप्त होते हैं। एसेक्सुअली यानी कि वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन जिसके थ्रू जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक कल्टीवेटर की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ के मल्टीप्लिकेशन को क्लोनल प्रोपेगेशन कहा जाता है, जिसको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इन विट्रो प्रोपेगेशन। तो प्लांट से प्लांट मटेरियल हम लोग मेरिस्टेम जो 2 पार्ट्स में होता है, एक्सिलरी एंड एपिकल, यहाँ पे हम लोग एक्सिलरी देख रहे हैं। और एपिकल शूट कल्चर हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसमें एक्सिलरी शूट या एक्सिलरी बड को हम देख रहे हैं। तो इसका कल्चर करने के लिए या प्रोपेगेशन करने के लिए सबसे पहले इसके ट्विंग्स को हटा लेंगे और इसको जो इसके सरफेस हैं ट्विंग्स के, उसको 1 सेंटीमीटर पार्ट में कट कर लेते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में 1% में इंक्यूबेशन करके शूट को स्टेरिलाइज करते हैं। और जो एक्सप्लांट है एक्सिलरी बर्ड, उसको 4 टाइम्स डिस्टिल वाटर से वॉश कर देते हैं। फिर इसे एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं और 25 सेंटीग्रेड के नीचे कल्चर करते हैं। फिर ये जब इसमें सेल डिवीज़न की एबिलिटी होती है, उसके थ्रू ये मल्टीप्लाई करती हैं और प्रोपेगेट होकर कई सारी एक्सिलरी शूट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसको कंपोस्ट वाले पॉट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं और हार्डनिंग के लिए ग्रीन हाउस में इसको रख देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसकी 3 स्टेजेस होती है इन विट्रो में: रिजनरेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी। माइक्रो प्रोपेगेशन जो होती है वो इन विट्रो में प्लांट्स के मल्टीप्लिकेशन यूजुअली कैलस स्टेज में विदाउट मेरिस्टेम के डेराइव्स होते हैं और सोमेक्लोनल वेरिएशन को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा क्लोन्स को प्राप्त करते हैं कैलस के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ मेथड्स। तो माइक्रो प्रोपेगेशन के कई सारी मेथड्स होती हैं, तो इस यहाँ पे कुछ मेथड्स को ही दिखा रहे हैं। तो फिर एक्सिलरी ब्रांचिंग, जिसमें 95% ऑल माइक्रो प्रोपेगेशन होता है और जेनेटिकली स्टेबल होता है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस एफिशिएंट होती है, बट जो जेनेटिक इनस्टेबिलिटी होती है इसमें, और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इसका यूज़ कम किया जाता है, बट फिनोमिनली एफिशिएंट होती है काफ़ी। और यहाँ पे हम देखते हैं एक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन। तो फिर बर्ड या फिर एक्सिलरी बर्ड या शूट क्या होता है उसको सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड कल्चर या नोडल या एक्सिलरी बर्ड में ये स्टेम का एक पीस होता है, जिसमें एक्सिलरी बर्ड शूट के एक पोर्शन के साथ या विदाउट बर्ड भी होती है। जब केवल एक्सिलरी बर्ड को कल्चर किया जाता है तब इसे एक्सिलरी बर्ड कल्चर के फॉर्म में जानते हैं। और एक्सिलरी बर्ड को एक्टिव करने के लिए यदि एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव किया जाता है या एक एक्सिलरी बर्ड से सफिशिएंट डिस्टेंस पर ये बढ़ जाता है, तो एक्सिलरी बर्ड एक्टिव हो जाती है। एपिकल मेरिस्टेम की तरह एक्सिलरी बर्ड एक स्टेम या फ्लावर में डेवलप हो सकती हैं। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है एक्सिलरी शूट या बर्ड का? तो एक्सिलरी शूट या बर्ड लीफ एक्सिल में डेवलप होती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेडीनेस और प्लांट आर्किटेक्चर के ऑर्गेनोजेनिक कैपेसिटी में इंटीग्रेट किया जाता है। ये प्रोपेगेशन करके कई मटेरियल एंड फ्लावरिंग शूट जनरेट करते हैं। इसके अलावा कल्चर बर्ड या फिर एक्सिलरी बर्ड कल्चर और सोमेक्लोनल वेरिएशन एक्सिलरी बर्ड कल्चर इन विट्रो कल्चर में प्लांट्स की कई टेक्निक में से एक होती है, जिसमें सिंगल प्लांट या इंडिविजुअल का जीनोटाइप इक्वल होता है। इसके अलावा डिफरेंट वेराइटीज़ के
वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट की अलग अलग क्लोन्स या कॉपीज़ होती हैं, जिसको जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कटिंग, बडिंग या फिर ग्राफ्टिंग आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर के क्लोनल प्रोपेगेशन को ही माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है, जिसका यूज़ अभी इंडिया में कई इंडस्ट्रीज़ के द्वारा मुख्य रूप से जो सजावटी स्पीसीज़ के प्लांट्स होते हैं और फ्रूट्स के प्लांट जैसे बनाना का कॉमर्शियल प्रोडक्शन अभी यूज़ किया जा रहा है इसके लिए माइक्रो प्रोपेगेशन को। और एक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन या फिर एक्सिलरी बड मेथड, इसके थ्रू एक्सिलरी बड या लेटरल बड का फॉर्मेशन स्टेम के बीच एंगल में होता है, जिससे कई सेवरल ब्रांचेस बनती हैं। एक्सिलरी बड मेथड में एक्सिलरी बड डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती हैं। शूट टिप्स को लीफ की एक्सिल ऑफ द टिप से सेपरेट किया जाता है, जो साइटोकाइनिन की हाई कंसंट्रेशन के इफ़ेक्ट में एक्सिलरी बड डेवलप करते हैं। इसके अलावा साइटोकाइनिन का ये रोल होता है कि जो एपिकल डोमिनेंस है उसको सप्रेस करता है, प्लस ये एक्सिलरी बड के डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। एक्सिलरी बड मेथड में सिंगल नोड मेथड के साथ कंबाइंड किया जाता है। इसके अलावा एक्सिलरी बड मेथड में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो 10:1 होता है। कल्चर में एग्स प्लांट का डेवलपमेंटल स्टेज कल्चर मीडिया में यूज़ किए जाने वाले जो साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैच्योर कल्चर को जुवेनिल कल्चर की कंपेयर में साइटोकाइनिन की हाई कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन में साइटोकाइनिन की रिक्वायरमेंट और कंसंट्रेशन उस प्लांट स्पीसीज़ या कल्टीवेटर पर भी डिपेंड करती है जिसका हम लोग कल्चर करना चाहते हैं। और अक्सर ये एडवाइस दी जाती है कि क्यूटोकाइनिन को बढ़ाने से पहले शूट टिप का फॉर्मेशन या फिर बड का फॉर्मेशन पहले कर लेना चाहिए। और एक्सिलरी बड का डेवलपमेंट अनसेटिस्फाइड है तब आपको कल्चरल एक्सप्लांट से एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव कर देना चाहिए। इसके अलावा जो लिक्विड मीडिया या हम लोग न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हैं एक्सिलरी बड फॉर्मेशन को जो प्रमोट करते हैं, तो इसमें स्पीसीज़ की एक वाइड रेंज जिसमें सब्स्टिट्यूटेड पायरिडाइल फिनाइल यूरिया कंपाउंड्स एक्सिलरी ब्रांचिंग को भी स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। तो क्लोनल रिप्रोडक्शन ये हेट्रोजेनिटी के लिए एक वे है, और मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लोन्स बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन स्टेज को कई बार रिसाइकल की जाता है। और सजावटी स्पीसीज़ के प्लांट्स के लिए ये कॉमर्शियल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। कुछ प्लांट्स और कुछ क्रॉप्स को भी यूज़ किया जाता है। इजी टू मैनिपुलेट प्रोडक्शन साइकिल एंड डिसीज फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस। इसमें वायरस फ्री प्लांट्स का भी प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कॉमर्शियल लेवल पर अभी बनाना के प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है वायरस फ्री प्लांट्स के थ्रू। और नेक्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, सबसे पहले मदर प्लांट्स इसको सेपरेट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर इनिशिएशन ऑफ कल्चर, जो एक्स प्लांट होते हैं उसको ग्रोथ मीडियम में या न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें कई सारे ग्रोथ सप्लीमेंट्स होते हैं। और मल्टीप्लिकेशन इसमें सेल डिवीज़न की एबिलिटी होती है जिसके थ्रू ये मल्टीप्लाई करके प्रोपेगेट होती हैं। एंड रूटिंग के लिए हार्मोन्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होकर एक प्लांट बना लेती है, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंपोस्ट वाले पॉट्स में, और बाद में इसे हार्डनिंग के लिए ग्रीन हाउस कंडीशन में रख दिया जाता है। नेक्स्ट माइक्रो प्रोपेगेशन, तो इसमें सबसे पहले स्टेरलाइज किया जाता है, फिर इसको न्यूट्रिएंट वाले
पॉट्स में रखा जाता है। फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है जिसके थ्रू ये सेल डिवीज़न करती है और बहुत सारी कॉपीज़ बनाती है। इसके अलावा ये एक्स विट्रो में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके कुछ स्टेजेस हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। सबसे पहले प्लांट से हम लोग सिलेक्शन करते हैं एक्स प्लांट। उसके बाद एसेप्टिक कल्चर यानी कि लैब कंडीशन में उसको कल्चर किया जाता है। फिर ये सेल डिवाइड होकर मल्टीप्लिकेशन करती है। शूट इलोंगेशन, रूट इंडक्शन फॉर्मेशन, रूट का फॉर्मेशन करती है और एक्लीमाटाइजेशन। तो ये एक प्लांट बना लेती है। फिर तो इस तरह से टिप, बर्ड, लीफ, एक्सिलरी बर्ड, इंटरनोड और रूट, इन सब को माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जैसे ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये इलोंगेशन के लिए भी या प्लांट लाइफ साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लस सेल डिवीज़न को भी प्रमोट करता है। जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो स्टेम इलोंगेशन और फ्लावरिंग में यूज़ की जाती है। इथिलीन सीड जर्मिनेशन के लिए यूज़ की जाती है। एब्सिसिक एसिड सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ की जाती हैं। अब हम देखते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फ्रूट क्रॉप्स एंड द वेजिटेबल्स इज़ पॉसिबल। तो कुछ क्रॉप्स और फ्रूट वाले प्लांट्स दिए गए हैं। जैसे फ्रूट वाले प्लांट्स में यहाँ पे ड्वार्फिंग स्वीट चेरी एंड बेरीज कई सारी। इसके अलावा फ्लावरिंग में रोजेस और लिलीज एंड कुछ क्रॉप्स वाले प्लांट्स में यहाँ पे सोयाबीन्स, व्हीट, राइस, कॉटन, टमाटो, पोटैटो एंड कई सारी बीन्स दी गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो कई सारी एडवांटेज होती है माइक्रो प्रोपेगेशन की। कम टाइम और कम स्पेस में ये काफ़ी किफ़ायती होते हैं, अधिक प्रोडक्शन करते हैं और फ्लावर्स और कई उपज देने वाले प्लांट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं इसके थ्रू। और अफ्रीकी बायोटिक फ्रूट क्रॉप बनाना जैसे इंडोर पॉट्स फ्लावर का प्रति वर्ष 6 मिलियन पीस डिसीज़ फ्री प्लांट्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में कुछ और एडवांटेज। तो इसमें जैसे अभी जर्मप्लास्ट के सेफ मूवमेंट की सुविधा, इन विट्रो जर्मप्लास्ट पेस्ट और डिसीज़ फ्री मटेरियल के आदान प्रदान की सुविधा देता है। इसके अलावा वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस क्रॉप के लिए ये बढ़िया क्रॉप्स जो कुछ सीड और हाईली हेट्रोजीनस सीड्स का वही प्रोडक्शन करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स, यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर टू प्रोड्यूस ऑर्किड्स, अफ्रीकन वाइल्ड्स, लिलीज एंड फर्न्स, यूज्ड इन नर्सरीज टू ग्रो फ्रूट ट्रीज, एवरग्रीन, रोजेस एंड सैड ट्रीज। इसका भी माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू फॉर्मेशन किया जाता है। थैंक यू।